मैंने सुना है कि रैंक आते ही या यार आते ही लोगों का क्या कहते हैं प्रपोजल आने लगते हैं, लड़कियों की लाइन लग जाती है, ऐसा कुछ हुआ है? ये सब कुछ मटेरियल है जो, जैसे मेरा भाई भी अभी क्लास 10th में है तो अच्छा, उसके भाई लिए भी क्लास 10th अगर में उसको है। सॉल्व करना हो तो ये सब कुछ ओ। लाइक मैं लिखा हो तो तो मैकबुक ही क्यों यूज किया, मतलब विंडोज क्यों नहीं? पापा का पुराना है तो चला लिया। क्या MIT वगैरह जाना चाहोगे? जाना चाहूंगा तो सही, वो लेंगे या नहीं वो डिफरेंट स्टोरी तो और उससे पहले तो मैंने अपनी अलमीरा दिखाओ यार। अरे मैं यू गॉट लाइक कॉल फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ IIT रुड़की टुडे। हाँ, तो मुझे कौन है तो उन्होंने बताया, तब मेरे पर शोर हो रहा था, मेरे को समझ नहीं आया कौन है, तो मैंने उन्हें बोला रुको मैं कहीं और जाता हूँ। मैं कहीं और गया चलते हुए, वहाँ पे फिर मैंने पूछा अब बताओ कौन है अब। ऐसे सीधा। हाँ तो फिर उन्होंने ना कि टॉपर्स मस्ती नहीं करते, आप ये देखो। ये मस्ती देखो, ये AIR2 है गाइस। और ये अभी उनको भिगो के लिफ्ट में भाग रहा है और वहाँ पे ये इसको भिगोने आ गया। ओ भाई साहब, ठीक है, ये मस्ती हमेशा चलती रहती है, ये हमेशा चलती रहती है। आज थोड़ी ज्यादा हो रही है। आज थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कबीर के रूम पर और दिखाते हैं आपको कि कैसा है उसका रूम। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ AIR2 कबीर चिलर के रूम पे, जिसकी JEE एडवांस 2026 में AIR2 आई है। तो चलो आपको दिखाता हूँ उसका रूम। बट आप इससे पहले ये देख सकते हो कि यहाँ पे एलन के हॉस्टल में ये ऐसे रूम्स होते हैं एंड देन ये उसका हॉस्टल है। तो गाइस ये है कबीर का रूम 454 रूम नंबर। तो चलो देखते हैं सबसे पहले। सो गाइस कबीर इज हियर। हेलो कबीर, हेलो, कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अभी तो ये छोड़ने वाले हो रूम बेसिकली, तो हम लोग कबीर अभी थोड़े दिनों में ये हॉस्टल जो एलन का है छोड़ने वाला है। अभी इसका रूम टूर कर लेते हैं कि क्या क्या है इसके रूम में, वो कैसे पढ़ाई करता था। तो कभी अपने रूम के बारे में थोड़ा बताओ यार। वेल यहाँ मैं पढ़ता था। ओके, यहाँ पे बैठ के तुम पढ़ाई करते थे? यस, यहाँ पे एक पहाड़ था बुक्स का, वहाँ पे 2 पहाड़ थे बुक्स के, यहाँ पे 2 पहाड़ थे बुक्स के। ओके, तो यार तुम्हारे शॉर्ट नोट्स दिख रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में बताओ, ये कैसे बनाते थे और कितने हेल्पफुल थे? वेल ये ओनली शॉर्ट नोट्स है जो मैंने कभी बनाए। ओके, बिकॉज सर ने बोला था कि ये एनसीईआरटी में है, याद कर लेना, और फिजिक्स की एनसीईआरटी मोर और लेस यूजलेस होती है। हाँ। तो उन्होंने बोला था ये काम का है, तो मैंने सोचा कौन फिजिक्स एनसीईआरटी खोल के पढ़ेगा, यही लगा लो। तो गाइस आप देख सकते हो ये है कबीर की राइटिंग, में थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ कितनी क्लियरली। तो ये बेसिकली सारे फिजिक्स के हैं। हाँ ओके, तो केमिस्ट्री वगैरह और जो क्या कहते हैं मैथमेटिक्स हो गया, और तुम शॉर्ट नोट्स में आते थे कुछ सिर्फ कॉपी पर? हाँ। ओके, तो यार ये बताओ कौन कौन सी बुक्स तुम पढ़ाई करते थे? वेल बुक्स तो अभी जो सॉल्व किए वो तो यहाँ पे है, जैसे ये हमारे ऑर्गेनिक्स वाले सर की बुक है, तो उन्हें ही कहा था करने के लिए, तो मैं करता था ये। ओके, एंड ये IOC के लिए। अच्छा, तो ये बुक्स तुम फॉलो कर लेते हैं? ठीक है। हाँ बस थोड़ी सी कर लेता था, बिकॉज सर ने ही बोला था। ठीक है, तो यार एक बार अपनी कॉपीज वगैरह दिखा सकते हो, कितने रजिस्टर भर दिए तुमने? Well, और उससे पहले तो मैंने अपनी अलमीरा दिखाओ यार। अलमारी तो अब खाली है ही मोर और लेस, बिकॉज सब Okay. निकाल दिया मैंने। अच्छा, सब कुछ निकाल दिया। पहले कैसे रहता था ये? पहले भाई यहाँ पे कपड़े रहते थे, यहाँ दोनों, हाँ। यहाँ पे अभी भी पड़े एक्चुअली, मम्मी ने देखे ही नहीं, Okay. इतने छुपे हुए हैं। IOC के क्लास टेस्ट एंड वही तो सब क्या कुछ देख यहाँ पे सकते हैं होता है। तुम्हारे? तो गाइस आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा है साफ, तो ये है कबीर के टेस्ट की कॉपीज। और तो ये सारे तुम पूरा सारे कंप्लीट करके ही रखते थे? हाँ ये तो क्लास में होते थे। ओके, एंड कबीर यार उससे नीचे मेरे को मैकबुक दिख रहा है। तो यार बताओ थोड़ा अपना मैकबुक दिखाओ। वो तो वहाँ क्या पड़ा है। कौन सा मैकबुक है, एक बार ये दिखा दो डब्बा। ये तो पुराना है, 4-5 साल पुराना है। मेरे को प्रो दिख रहा है ये। यस है तो प्रो। ओके, डब्बा दिख रहा है, तो एंशिएंट टाइम से निकला नहीं है। एग्जैक्ट मॉडल तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं लिखा हो तो मैकबुक ही क्यों यूज किया, मतलब विंडोज क्यों? पापा का पुराना है तो चला लिया। ओके गाइस, मैकबुक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मतलब फास्ट होते हैं और हाँ ये तो है, Lag बस नहीं करता। गेम वेम नहीं खेल सकते ज़्यादा। सो गाइस आप देख सकते हो रैंकर्स भी मैक यूज़ कर रहे हैं, तो ये उनका मैक है। तो चलो आप अपनी बुक्स वगैरह कॉपीज वगैरह दिखा दो। तो गाइस अभी कबीर से बात करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि PYQs की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है JEE के एग्ज़ाम में। कबीर ने पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा PYQs एंड कोचिंग के मॉड्यूल्स को सॉल्व किया,
जिसका रिजल्ट आप देख पा रहे हो जेई मेंस में AIR-1 एंड जे एडवांस में AIR-2। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतने सारे PYQs करे कहाँ से जो आपके माइंड में एग्जाम के पैटर्न को बिल्कुल क्लियर कर दे। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओसवाल की जेई मेन 25 ईयर्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर। इसमें आपको 2002 से 2026 तक के ऑल ऑथेंटिक जेई मेन PYQ मिलते हैं, इंक्लूडिंग ऑल 202 शिफ्ट्स एंड लेटेस्ट जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट 2026 के पेपर में मिलेंगे। इसमें आपको मैथमेटिक्स के 1850 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 2250 प्लस क्वेश्चन, फिजिक्स के 2550 क्वेश्चन, तो टोटल होते हैं 6550 प्लस क्वेश्चंस के आपको मिलेंगे डिटेल्ड सोल्यूशन। इस बुकलेट की सबसे अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज अरेंज है और साथ ही में ट्रेंड एनालिसिस, स्मार्ट शॉर्टकट्स, माइंड मैप और सारे सॉल्यूशंस एग्जाम ओरिएंटेड वे में दिए हुए हैं। इससे आप रैंडम प्रैक्टिस की जगह रियल एग्जाम पैटर्न पर प्रैक्टिस कर पाओगे। तो अगर तुमको भी जेईई मेंस में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है तो ओसवाल की ये PYQ बुक्स जरूर से सॉल्व कर लेना। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, तो जल्दी जाके परचेज कर लो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे वहाँ पे ऑर्गेनिक के टेस्ट थे, हाँ। वैसे IOC के टेस्ट जैसे मैं दिखाऊं अगर, तो यहाँ इनऑर्गेनिक के टेस्ट रखे रहते थे। ओके। और यहाँ पे ऑर्गेनिक, PC, मैथ्स एंड फिजिक्स के 4 डिफरेंट फाइल्स थी। ओके। ऐसे ही सेम फाइल्स यहाँ पे 4 थी। सेम बिल्कुल। यस, एंड देन इसके अंदर 5 फाइल्स थी जो बिल्कुल खाली पड़ी है, मतलब तुमने पैक कर दिया सब निकाल दिया है। वो मम्मी का देखना रह गया वरना वो भी निकल जाता। तो इसमें असाइनमेंट्स वगैरह थे जो घर पे होमवर्क था, वो क्लास वर्क था। देन उसके नीचे अपने नोट्स वगैरह, यहाँ पे मैं अपने नोट्स वगैरह रखता था, वो भी सब उसमें अभी। ओके। तो यार कभी तुम घर से इतना दूर रह रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं जो दूसरी सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो एक होता है ना घर से दूर जाएंगे, घर की याद आएगी, तो वो सब कैसे मतलब डील करते थे? मेरा काफ़ी वेल डिफाइंड गोल था, पढ़ना रहता था सारा दिन, तो मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं होता था। मम्मी पापा काफ़ी बार बोलते भी थे कि घर की याद नहीं आ रही, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। पर स्टिल हाँ, तुम्हारे पापा भी IITian है ना? हाँ, बीच में थोड़ी याद आती थी, स्पेशली एंड की टुवर्ड्स में कहूँ तो एडवांस से 2-3 हफ्ते पहले थोड़ी ज़्यादा याद आती थी। वो पता था कि जाना ही है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ। बट फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी तुम्हारी पूरी जर्नी के दौरान, राइट? तो अगर तुम पूरा क्रेडिट देना चाहो तुम्हारी इस प्रिपरेशन का, इस AIR-2 जे एडवांस में रैंक का, तो किसको देना चाहो? भाई, पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ सारे। Okay, and what was that moment when you got like call from director of IIT Roorkee today? हाँ, वो काफ़ी अच्छा था एक्चुअली, सरप्राइजिंग था, बिकॉज तब मैं और काफ़ी सारे और बच्चे साथ में बैठे हुए थे, कुछ कर रहे थे, तो मैंने कॉल उठाया। मुझे एक्सपेक्टेड था कि कोई रिपोर्टर वगैरह होगा ऐसे, तो मैंने उठाया, बोला कि बताओ जल्दी कौन क्या है। बोला उन्होंने? तो मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने बताया। तब मेरे पर शोर हो रहा था, मेरे को समझ नहीं आया कौन है, तो मैंने उन्हें बोला रुको मैं कहीं और जाता हूँ। मैं कहीं और गया चलते हुए, वहाँ पे फिर मैंने पूछा अब बताओ कौन है। ऐसे सीधा? हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कि IIT के साथ करो। फिर मैं बोला ओ वाह, एकदम से जज्बात बदल गए। हाँ बिल्कुल, इंस्टेंट चेंज। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गाली वाले दे देते हैं नहीं, कि यार क्यों कर रहे हो बार-बार कॉल। गाली वाले वगैरह तो नहीं देता मैं कभी भी। ठीक है, तो यार अपनी बुक्स वगैरह दिखा दो, कितनी तुमने कॉपीज वगैरह एंड बुक्स वगैरह भरी है? हाँ, तो रफ नोटबुक्स तो सारी फेंक चुका हूँ मैं। अच्छा, रफ नोट सारी फेंक चुके हो? हाँ, ये सब कुछ मटेरियल है जो एक बार यार बंडल निकाल के दिखाओगे यार? जैसे मेरा भाई भी अभी क्लास 10th में है, तो अच्छा, उसके भाई लिए भी क्लास 10th अगर उसको सॉल्व करना हो तो ये सब कुछ लाइक आपने देखा उस बहुत छोटा पोर्शन है जो मैंने निकाला है, तो भाई शीट्स ही शीट्स, मतलब शीट्स ऑन टॉप। यार कभी ये बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि एलन का कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व ना किया हो, मतलब 100% जो उन्होंने दिया मटेरियल, क्या वो सारा सॉल्व किया है या कुछ भी ऐसा कभी रहा है कि नहीं किया हो? थोड़ा सा रह गया था, बट मेजरली तो सॉल्व किया ही था। जैसे मैं ट्राई करता था सब कुछ सॉल्व करना, कभी भी कुछ चॉइस से नहीं छोड़ता था। बट मेंस के टाइम एक एडवांस की हमें PC में शीट मिली थी, वो कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं, एंड तक भी मैं कंप्लीट नहीं किया था उसे। थोड़े से आई थिंक 1 या 2 असाइनमेंट रह गए थे उसमें मेरे। ठीक है, सो गाइज ये कबीर का मिरर है, आप देख सकते हो। एंड ये प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बस कभी ये कभी यूज नहीं किए मैंने। ये कभी यूज नहीं किए, मम्मी ने आके रख दिए। तो ये क्या सिर्फ सजाने के रखे हुए हैं? हाँ, ये तो मेरे को याद है, ये है हमने OCSC में लैब एक्सपेरिमेंट बनाया था। ओके। ये लेके आया हूँ मैं, तो बनाया है मैंने खुद से। तो अभी ये तो कबीर का हो गया। एंड कबीर कुछ इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है यार,
आई हाँ, लव यू, ऑल द बेस्ट, कुछ बताना चाहोगे? मम्मी ने लिखा था भाई 2 हफ्ते अच्छा, पहले मम्मी ने लिख advance से। के, ओके। हाँ, तुम पढ़ाई करते थे, तुम्हारे पास 2 चेयर हैं, तुम अपना अगर वॉशरूम वगैरह दिखा सकते हो तो। हाँ ओके, तो ये है गाइस कबीर का वॉशरूम, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका मिरर है, ये बेसिन वगैरह है, सो काफ़ी अच्छा है। एंड ये एलन का हॉस्टल है। यस। एंड क्या लगता है ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे AIR2 आई है, AIR1 नहीं आ सकी? वो भाई पेपर 2 के एंड में थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज हो गया, लगा कि पेपर खत्म नहीं होगा टाइम में, हो गया था मेरा अराउंड, फिर तब भी 10 मिनट पहले खत्म हो गया था। ओके। बट स्टिल मतलब लास्ट के मेरे को 5-6 क्वेश्चन में लगा था कि खत्म नहीं हो रहा है, तो बहुत जल्दी में मैंने कर दिया और उसमें से आई थिंक 4 गलत है मेरे। 4 गलत। कितने मार्क्स बन रहे हैं तुम्हारे? 329। एंड AIR1 के 330 बन रहे हैं, राइट? तो हाँ। एक नंबर से बस। एंड लास्ट ईयर तो सेम नंबर यस थे। यस। तो अभी कैसा लग रहा है कि मतलब ड्रीम IIT में जा रहे हो, ऑब्वियसली डी ब्रांच ही मिलेगी तुमको CSE, बट क्या MIT वगैरह जाना चाहोगे? जाना चाहूंगा तो सही, वो लेंगे या नहीं वो डिफरेंट स्टोरी सो है। विल यू अप्लाई फॉर MIT? हाँ प्रोबब्ली। ओके, जैसे कि आपका जो सीनियर है वेद भैया, वेद देवेश भैया भी। देवेश, AIR8 AIR1, तो वो तो चले गए हैं। तो अगर इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो MIT, सो विल यू गो ऑन? प्रोबब्ली यस। एंड कनिष्क भी मेरा दोस्त है इस साल, उसकी भी आई थिंक रैंक कुछ 7 या 8 ऐसे कुछ आ रही है, Okay. तो वो भी जा रहा है MIT। ही गॉट सिलेक्टेड। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन, वो कौन सा मंत्र है जिसको तुमने फॉलो किया और तुम्हारी AIR2 आई? अगर तुम एक लाइन में शॉर्ट समरी में बताना चाहो। मतलब शेमलेस कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पढ़ के नहीं गए हो स्टिल कॉन्फिडेंस से पेपर देना कि चलो मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है पर एक बार तो मैंने सब कुछ देखा ही है और पढ़ा है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं नॉलेज सारी है, बस यूज़ करना है उसे कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ, जो करना है कॉन्फिडेंस कर करना। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन है IIT बॉम्बे से? कोई ज़्यादा पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस जाके भाई फैसिलिटी से थोड़ी एक्सपेक्टेशन है कि लाइक फुटबॉल वगैरह का अच्छा सा होगा, स्विमिंग होगा, ये सब एक्सपेक्टेशन है थोड़ी। ओके, तो जब से JEE मेंस का रिजल्ट आया है, JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का, तब से अब तक क्या कुछ प्रपोजल वगैरह आए लड़कियों के? नहीं। मैंने सुना है कि रैंक आते ही, AIR आते ही लोगों का क्या कहते हैं, प्रपोजल आने लगते हैं, लड़कियों की लाइन लग जाती है, ऐसा कुछ हुआ है? अभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, नहीं। तो अगर IIT बॉम्बे में कुछ आता है तो क्या तो पर अब देख के डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं, अगर कोई प्रपोज करता है तो क्या एक्सेप्ट करोगे या नहीं? तो उसको देख के अच्छा, डिसाइड उसको करना देख के पड़ेगा। डिसाइड करोगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप IIT बॉम्बे में आ रहे हो, मतलब बहुत सारे जूनियर्स ऐसे होंगे जो अदर सिटीज से होंगे जो IIT बॉम्बे जा रहे होंगे, तो आप देख सकते हो। एंड कबीर से मिलते हैं IIT बॉम्बे में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन Thank you. एंड ऑल द बेस्ट, सी यू इन द IIT बॉम्बे। एंड वन लास्ट टिप वुड यू लाइक टू गिव टू माय फ्यूचर JS फ्रेंड्स? टीचर्स की सुनो, मम्मी पापा की सुनो और दोस्तों से बात करते रहो, आइसोलेट मत हो। ओके, ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, तो ये सब कबीर को भिगोने आया है। तो गाइस देख सकते हो ऐसे चल रहा है सेलिब्रेशन। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या गजब भाई सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर।